हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में टेट सुपर टेट को लेकर। फ्रेंड्स, कोर्ट की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जहां एक तरफ नए शिक्षक भर्ती का आप सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे, वहीं फिर से एक बारी पुरानी भर्ती आकर कैटेगरी में खड़ी हो गई है। क्या है पूरा मैटर, आरक्षण का पूरा प्रक्रिया क्या है, डबल रिजर्वेशन की प्रक्रिया आखिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बहुत ही सेपरेट तरीके से जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक नज़र सबसे पहले ई पेपर वाले भैया ने एक आर्टिकल पब्लिश करा है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देख सकते हैं अभी आप स्क्रीन पर हेडलाइन बनी हुई है कि सहायक शिक्षक भर्ती में नए सिरे से बनेंगे चयन सूची। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ कहा गया है 1 जून 2022 को जो रिजल्ट आया था उस पर फिर से एक बारी पुनर्विचार किया जाना है ना। यानी कि पूरा रिवाइज किया जाएगा और साथ ही साथ अकॉर्डिंग किस पे होगा, तो बेस ये होगा कि 65% से अधिक अंक वाले जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जो है ओपन कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाना है, ये निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि 3 माह में ये सारी प्रक्रियाएं आपको कंप्लीट करनी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पद पर कोई मतलब अभी आँच नहीं आनी है। जब 3 मंथ आपकी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद से जो भी होगा तब उस पर असर दिखने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे अध्यापक होंगे, कहीं ना कहीं उनको बाहर जाना पड़ सकता है। यानी कि अभी ये सारी प्रक्रियाएं चलने वाली है। और ये भी कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 यानी कि 6800 अभ्यर्थियों की जो चयन सूची है उसको भी रद्द कर दिया गया है। और बेस क्या है फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग से 6800 की जो सूची आई थी वो क्या किया गया था, तो उन कैंडिडेट को सामान्य श्रेणी के सूची में शामिल नहीं किया गया था। यानी कि 65% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद भी, ठीक है, उनको ओपन कैटेगरी में नहीं शामिल किया गया और इनकी नियुक्ति जो है, इनकी प्रक्रियाएं जो है वो आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर लिया गया था, है ना। जो आरक्षण की नियमावली का उल्लंघन करता है और इससे जो भी आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थी का जो चयन है वो नहीं हो पाया है। जबकि 65% से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आप ओपन कैटेगरी में गिने जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से। इस वजह से ये पूरा मैटर अभी सामने आया है। और कहीं ना कहीं जब ये प्रक्रिया अभी उठी है तो आने वाली नई भर्ती में भी ये लागू होगा। और इसी को लेकर ये पूरा जो है कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि 5 जनवरी 2022 को ये सूचना जो भी मतलब जारी किया गया था चयन सूची, उसे खारिज कर दिया गया है। और इस सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इसे बिना किसी विज्ञापन द्वारा जारी किया गया था। और आपको याद होगा उस टाइम 17,000 जो नए शिक्षक भर्ती हो मतलब थी, उसकी भी बातें लेकर चल रही थी, लेकिन वो उसको साइड करके इसको जारी किया गया, लेकिन फिर से इस पर रोक लग गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, याचिकाओं की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि 69,000 शिक्षक यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली को ठीक से मतलब पालन नहीं किया गया है, ठीक है। इसकी वजह से ही कटअप को लेकर ये पूरी, क्योंकि जो कैंडिडेट को ओपन कैटेगरी में ट्रीट करना चाहिए था उनको रिजर्व कैटेगरी में ही रखकर, और जिनको मौका मिलना चाहिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को उनको नहीं मिला है। इस वजह से ये सारा मुद्दा जो है सामने उठा है और ये पूरी प्रक्रिया जो है आप सभी को अभी दिख रहा है ना। अब देखिए, अगर हम यहाँ हाईलाइटेड करें कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, कहा गया है कि कोर्ट ने जो 69,000 शिक्षक को की चयन सूची है उसको रद्द नहीं किया। सबसे पहली बात आप ये समझिए, बल्कि आरक्षण के मुताबिक इसे रिवाइज यानी कि फिर से पुनर्विचार करने का आदेश इस पर दिया गया है, ठीक है। और अदालत ने ये साफ कहा है कि आरक्षण किसी भी हालात में
50 यानी कि 50% से अधिक ना हो, ठीक है। और ऐसे में 69,000 चयनित शिक्षकों की सूची में बदलाव संभव है, यानी कि बदलाव तो संभव होना है क्योंकि इस पर रोक इसीलिए लगा है और कई की नौकरी पे भी संकट आना तय है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। तो कहीं न कहीं आप एक बात ये भी मन में सोच रहे होंगे कि हम यहाँ नए शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और यहाँ पुरानी भर्ती ही कंप्लीट नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना कहीं न कहीं वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अभी जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो अपना पद ग्रहण कर चुके हैं, कहीं न कहीं अब उस पे भी ग्रहण लगने वाला है। और इन 3 मंथ में जब तक ये प्रक्रियाएँ कंप्लीट नहीं होगी, उसके पहले जो भी सहायक अध्यापक अपने पद पे हैं, कुछ भी उनके साथ नहीं किया जाएगा। उसके बाद से जो भी प्रक्रियाएँ होंगी, जो भी कट ऑफ होगा, उसके बेस पे सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट की जानी है ना? तो ये पूरा मैटर अभी सामने आ रहा है और ये भी कहा गया है हाई कोर्ट की तरफ से कि अब जो भी है समायोजन की पॉलिसी बनाने को कहा गया है ना? और 6800 जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित जो भी सूची खारिज की गई है, ठीक है, उसे उक्त चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती भी दे दी गई है कि बिना किसी विज्ञापन, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि अब आप देख सकते हैं ये पूरा मामला अब 3 महीने तक और चलेगा और उसके बाद से राज्य सरकार द्वारा जो पूरा ब्यौरा है वो दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इस पर आगे की प्रक्रियाएँ क्या होती है, आप सभी को सब कुछ बताया जाएगा और इस पर आप सभी का क्या विचार है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, है ना? अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।